दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 4 मार्च का दिन है और शाम के 5 बजे हैं जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं जो ऑनगोइंग क्रैश जिसके ऊपर हमने वीडियो डाला था कि फाइनल वार्निंग करके कि मार्केट के अंदर एक अर्थक्वेक सा आने वाला है और वो आपने आते हुए भी देखा। हमने 25 फरवरी को वीडियो डाला था शाम को 7 बजे जब सब कुछ ठीक चल रहा था और मार्केट के अंदर सेंसेक्स की बात करते हैं तो 82,000 के ऊपर था। आज वो 79,000 के ऊपर है। 3,000 पॉइंट का कट हो चुका है। निफ्टी उस दिन 25,500 पे क्लोज किया था और आज 24,500 पे क्लोज किया है। 1,000 पॉइंट निफ्टी में कट हो चुके हैं। बैंक निफ्टी 61,000 था 25 तारीख को क्लोजिंग, आज 58,700 पे क्लोज किया है। 2300 पॉइंट इसमें कट हो गए हैं। डॉ जोन्स में 49,500 की फिगर थी 26 तारीख को जब उस दिन की ट्रेडिंग चल रही थी और कल इसने लो लगाया 47,600 का, मीन्स 2,000 पॉइंट का डिप इसमें आ चुका है। नेस्डेक में 23,100 की फिगर थी और वो उस दिन की, और आज फिगर कल रात की जो फिगर रही थी 22,100। 1,000 पॉइंट का कट है। सेम वे S&P में कट है और बाकी सब इंडाइसिस में गोल्ड के अंदर 5,400 टू 5,000 तक डाउनफॉल आ चुका है। 4,400 पॉइंट का, और सिल्वर के अंदर 19 पॉइंट्स का कट आ चुका है $19 का। $97 से $78 तक सिल्वर गई है। कॉस्पी साउथ कोरिया का जो एक्सचेंज है वहाँ पर कल 8% का डाउनफॉल था, आज 13% का डाउनफॉल है। बिगेस्ट डाउनफॉल 2 डेज डाउनफॉल इन द हिस्ट्री, ये 9/11 के समय पर भी नहीं हुआ है। तो इतना कुछ क्यों क्रैश हो रहा है? क्या ऐसा हुआ कि मिडिल ईस्ट के अंदर जिसकी वजह से मार्केट में इतना बड़ा क्रैश आया? हम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करेंगे। एस्ट्रोलॉजिकली हमने बताया था कि 2 प्लैनेटरी मूवमेंट चल रहे हैं। एक प्लैनेटरी मूवमेंट है अंगारक दोष जिसकी वजह से ये वॉर शुरू हुई। राहु और मंगल शतभिषा नक्षत्र में हो चुके हैं अभी तो, और उसकी वजह से ये वॉर शुरू हुई और ये वॉर ऑनगोइंग रहेगी। इसमें लेट डाउन नहीं होने वाला है। इसको आप मान लीजिए 2 अप्रैल तक तो ये अंगारक दोष बना हुआ है और उसके बाद विस्फोटक दोष बनेगा। तो ये लंबी लड़ाई है, लंबी लड़ाई चलती रहेगी, बट इसमें फेजेस भी आएंगे और वो पहला फेज हम आज देखने वाले हैं। आज यूएस की इक्विटी मार्केट ग्रीन में खुलेगी भी और ग्रीन में क्लोज भी होगी शाम को। एक अच्छी अपसाइड है आज और कल में, और सेम वे इंडियन इक्विटी मार्केट में भी कल थर्सडे के दिन और फ्राइडे के दिन एक अच्छी खासी अपसाइड आएगी। ये हमने ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया हुआ है अपने चैनल के ऊपर, उसमें आप जाकर देख भी सकते हैं। अब आगे का क्या है? इन केस क्या ये जो कार्नेज है ये 2 दिन बाद खत्म हो जाएगा? नहीं, नेक्स्ट वीक में इससे बड़ी डाउनफॉल फिर आएगी और ये डाउनफॉल हमने जो प्रेडिक्ट किया था 21 मार्च तक चलती रहेगी और 21 मार्च तक काफ़ी बड़ा डीप कट रहेगा सारी इक्विटीज़ में वर्ल्ड ओवर। अब आगे का क्या है? इन केस अगर आप लॉन्ग टर्म हमारे व्यूअर हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए है। हम आज के एपिसोड में बात करने वाले हैं ये कार्नेज 21 मार्च तक कितना रहेगा और उसके बाद अपसाइड क्या 22 तारीख से आनी शुरू हो जाएगी या उसमें समय लगेगा। तो आप बने रहे हमारे साथ आज के एपिसोड में और जानिए बड़ी अपसाइड कब आएगी इक्विटी मार्केट में, क्रिप्टो में और कमोडिटीज में आने वाले समय में। तो बने रहे हमारे साथ आज के एपिसोड में। दोस्तों जो हमने पिछले हफ्ते में वीडियो डाला था 25 तारीख को, उसमें हमने कुछ प्रेशर डेट्स भी बताई थी और उसको आप रेफर टू कर सकते हैं। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ये वीडियो का थंबनेल आपके सामने स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा है अभी के लिए। अब जो हमने उसमें बात की थी उस वीडियो में कि प्रेशर डेट क्या क्या रहने वाली है, हमने प्रेशर डेट पहली बताई थी 3 तारीख की।
तो 3 तारीख की प्रेशर रेट आपने भी देखा, 3 तारीख को कल किस तरह से सारी मार्केट्स में एक हाहाकार मच गया और इवन कमोडिटी मार्केट में भी ज़बरदस्त डाउनफॉल था, सिर्फ एनर्जी मार्केट ही अपसाइड थी। और आज भी कुछ आज एक रिवर्स है और मार्केट में कमोडिटी मार्केट में एक अपसाइड है सुबह से ही, जो हमने अपने ग्रुप में और अपने व्यूअर्स को, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको हमने ऑलरेडी इंटीमेट किया हुआ था कि आज एक अपसाइड आएगी। अब आगे के लिए क्या है और जो हमें दिख रहा है आज और कल में, आज इक्विटी मार्केट में अपसाइड रहेगी यूएस इक्विटी मार्केट्स में और कल इंडियन इक्विटी मार्केट में, और गोल्ड सिल्वर में भी ये अपसाइड रहने वाली है, अभी रिलीफ रैली रहने वाली है। बट अगले हफ्ते के अंदर हमें एक प्रेशर डेट फिर बनते हुए दिख रही है। जो प्रेशर डेट आ रही है पहली है 7 तारीख की, 7 मार्च को एक प्रेशर डेट है, ऑल दो उस दिन सैटरडे है बट उस दिन कुछ बड़ा होने वाला है 7 तारीख को। दूसरी प्रेशर डेट निकल कर आ रही है 10 मार्च की। ये 2 प्रेशर डेट है जिनकी वजह से अगला हफ्ता काफ़ी डाउनफॉल हमें दिखा रहा है सब चीज़ों में, इक्विटी में, कमोडिटीज़ में भी। उसके बाद एक अल्टीमेट प्रेशर डेट निकल कर आ रही है, वो है 14 तारीख। 14 मार्च को एक प्रेशर डेट बिल्कुल निकल कर आ रही है और वो ये पूरे जो एपिसोड है इसमें क्लाइमैक्स वाली डेट है 14 मार्च की। और उसके बाद वो अगला हफ्ता भी उसी की वजह से ख़राब रहने वाला है। बट 21 मार्च के बाद चीज़ें कुछ ठीक होनी शुरू होंगी या स्टेबल होगी। इसको आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मार्केट में अपसाइड आ जाएगी 21 तारीख के बाद। मार्केट में एक स्टेबल पोजीशन बनेगी और मार्केट प्लेटू पे हो जाएगी। मार्केट ना तो अपसाइड ले पा रही होगी ना डाउनसाइड जा रही होगी नीचे। जितना डाउनसाइड हो चुका होगा वो डाउनसाइड वहीं तक रहेगा। और वो डाउनसाइड कितना होते हुए दिखता है हमें, जो अभी तक का डाउनसाइड हो चुका है ये हमें 20 से 25% तक दिखता है और इसमें 3 to 4 टाइम्स और डाउनसाइड हमें ये 21 तारीख तक होते हुए दिखता है। ये हमारी एजम्पशंस हैं और ये कोई भी बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है। ये हम अपनी एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स को, फाइंडिंग को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये डिस्क्लेमर क्लॉज भी है जो बताना ज़रूरी है। अगर आप इस वीडियो को देखकर कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, बाइंग या सेलिंग, वो आप अपने रिस्क पे करेंगे, रिस्क रिवॉर्ड आप ही का रहेगा, उसका मेरा या मेरे चैनल से कुछ भी लेना देना नहीं रहेगा। बिकॉज मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ तो मैं बाइंग सेलिंग एडवाइस हम आपको नहीं दे सकते। हम आपको सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता सकते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करने वाले हैं आज के एपिसोड में कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए कौन सा समय ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए जो प्लेनेट होते हैं वो हैं देवगुरु बृहस्पति, जुपिटर, जो इस टाइम रेट्रो चल रहे हैं और रेट्रो रहते हुए उनकी स्पीड काफ़ी कम हो गई है। देवगुरु बृहस्पति जो रेट्रो शुरू हुए थे 11 नवंबर 2025 से और उनका रेट्रोगेशन पीरियड ख़त्म होने वाला है 11 मार्च 2026 को। 11 मार्च 2026 को वो डायरेक्ट हो जाएंगे। बट सिंस देवगुरु बृहस्पति, जुपिटर हैवीएस्ट प्लेनेट हैं, सारे प्लेनेट्स के अंदर सबसे ज़्यादा उनके अंदर भारीपन है, जिसकी वजह से उनको टर्न करने में देर लगेगी और उनको स्पीड अटेन करने में भी समय लगेगा। जब 11 मार्च को वो डायरेक्ट होंगे उस समय पर उनकी स्पीड होगी, उनकी जो डिग्री होगी 20.51 के ऊपर वो डायरेक्ट होंगे। और जब उसके बाद 21 मार्च को जब ये कार्नेज ख़त्म होगा या रुकेगा उस समय उनकी स्पीड होगी 21.02। मीन्स आप समझ लीजिए सिर्फ 0.11 उनकी स्पीड बढ़ पाएगी 21 मार्च तक। और अगर हम 31 मार्च की बात करते हैं तब तक उनकी स्पीड में थोड़ा और इजाफा होगा 21.31। ये उनकी डिग्री होगी 31 मार्च को। तो आप समझ सकते हैं जो हम कहना चाह रहे हैं। 21 मार्च से 31 मार्च तक बिल्कुल डाउन, ना तो अपसाइड होगी ना डाउनसाइड होगी। ये बीच के अंदर एक प्लेटू पीरियड होगा। बट अपसाइड कब आएगी? मरकरी डायरेक्ट हो चुके होंगे 21 अप्रैल को, और जब मरकरी डायरेक्ट होकर प्रोग्रेसिव होते हुए अगली राशि में जाएंगे वो तारीख रहेगी 11 अप्रैल की। जब 11 अप्रैल को वो जाएंगे
पाइसेस साइन में जहाँ शनिदेव भी हैं उनके साथ कंजक्ट होंगे और मेरे ख्याल से वहाँ पर उस समय तक वीनस भी रहेंगे। नहीं, वीनस निकल चुके होंगे, बट एनीवे जब वो वहाँ पर जाएंगे और वो समय के ऊपर 11 अप्रैल को जुपिटर की जो स्पीड होगी वो 22.20 हो चुकी होगी, स्पीड बढ़ चुकी होगी। तो आप इसको ऑप्टिमिज्म के लिए 11 अप्रैल की डेट मान सकते हैं। 11 अप्रैल के बाद सारी इक्विटीज़ में वर्ल्ड ओवर और कमोडिटीज़ के अंदर एक ठहराव की स्थिति बनेगी और मार्केट में वहाँ से एक परमानेंट अपसाइड बनेगी। 11 अप्रैल 2026 के बाद बुल रन की शुरुआत होगी, इक्विटी मार्केट हो या कमोडिटी मार्केट हो। वो कितनी बड़ी बुल रन होगी, क्या फेज होगा, उसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। बट आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं सिर्फ ट्रेंड रिवर्सल की। वो ट्रेंड रिवर्सल 11 अप्रैल 2026 से हमें बनते हुआ दिखता है जब डायरेक्ट होंगे, और उसके बाद वाला जो हफ्ता है 11 अप्रैल को जब वो डायरेक्ट होंगे उस दिन सैटरडे होगा और मरकरी सुबह अर्ली मॉर्निंग 1 बजे पाइसेस में जाएंगे। तो मीन्स सैटरडे होगा तो मार्केट्स बंद होंगी वर्ल्ड ओवर। 13 तारीख से जो हफ्ता शुरू होगा, 13 अप्रैल से 20 अप्रैल वाला जो वीक होगा वो एक यादगार वीक होगा जिसमें आप एक बहुत बड़ी अपसाइड देखेंगे। जिस तरह से आप ये डाउनसाइड देख रहे हैं इस वीक के अंदर, या अभी तक 3-4 दिनों में ही आपने देख ली है, 26-27 और उसके बाद 2 तारीख और 3 तारीख, 4 दिनों में जो आपने डाउनसाइड देखी है, ये 4 या 5 दिनों की डाउनसाइड आपको इसी तरह से एक अपसाइड देगी। वो देगी जो 13 तारीख से जो वीक शुरू होगा 13 अप्रैल टू 18-19 अप्रैल जो वीक होगा 5 डेज वर्किंग का, उसके अंदर उसमें शायद 14 तारीख को इंडियन इक्विटी मार्केट में हॉलिडे भी रहेगी 14 अप्रैल को, अम्बेडकर जयंती की। तो मीन्स आप 4 दिन की वर्किंग के अंदर एक बहुत बड़ी बुल रन की शुरुआत होते हुए वहाँ से देख पाएंगे। और ये नॉट ओनली फॉर इंडियन इक्विटीज़, यूएस इक्विटीज़ में भी एक बुल रन होगा उस टाइम के बाद। एंड इसके अलावा कमोडिटी मार्केट में भी एक परमानेंट बुल रन की शुरुआत होगी इस समय से, अप्रैल से। आप तारीख नोट कर सकते हैं 11 अप्रैल। इसके साथ ही हम आपको जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी के लिए जो डाउनफॉल अक्टूबर से शुरू हुआ था और अक्टूबर में $1,26,000 का क्रिप्टो 1 यूनिट था, वो घट के फरवरी में 2 फरवरी को $60,000 रह गया। मीन्स 50% की डाउनसाइड आई है पिछले 6 महीने के अंदर। बट ये मार्च का महीना है और मार्च के महीने में हमें बहुत अच्छी खासी अपसाइड आते हुए दिखती है। तो क्रिप्टो की बुल रन तो इसी महीने से शुरू हो रही है। देवगुरु बृहस्पति 11 तारीख को जिस तरह से डायरेक्ट होंगे तो आप क्रिप्टो में और सारी क्रिप्टो करेंसीज के अंदर एक बुल रन की शुरुआत होते हुए अभी से देखेंगे। वेयर एज कमोडिटी मार्केट में, इक्विटी मार्केट में बुल रन की शुरुआत 11 अप्रैल से होगी एंड क्रिप्टो की शुरुआत अभी से हो चुकी है। इसको आप मान सकते हैं, जो अभी की फिगर आ चुकी हैं, ये फिगर से अब आगे की फिगर्स ही रहेंगी, पीछे फिगर नहीं जा पाएंगी। तो ये हम आपके आज के एपिसोड में आपको शेयर करना था। उम्मीद करते हैं आपको हमारे कंटेंट पसंद आ रहे होंगे, आपको कुछ वैल्यू एडिशन मिल रही होगी, आपको एक इंसाइट मिल रही होगी कि हमें किस समय बाई करना है, किस समय सेल करना है। बट अगेन एक रिमाइंडर है, ये किसी भी सूरत में बाइंग या सेलिंग एडवाइस नहीं है। ये आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय लेकर ही ट्रेड करें, बिकॉज ट्रेड लेने में आपको बेनिफिट भी हो सकते हैं, आपको लॉसेस भी हो सकता है। दोनों ही सूरत में प्रॉफिट भी आप ही का रहेगा, लॉस भी आप ही का रहेगा। चलिए, आज के एपिसोड में इतना ही और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।